आगरा की घटिया आजम खां में स्थित विक्टोरिया इंटर कॉलेज में भूमाफिया द्वारा पार्किंग का मुद्दा गरमाया हुआ है। आरोप है कि उप प्रबंधक अवैध पार्किंग चला रहे हैं और इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं है। प्रधानाचार्य ने इसकी शिकायत एसीपी सिटी से की है और आरोप लगाया है कि उप प्रबंधक उन्हें धमका रहे हैं। इस बीच कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या काफी कम हो गई है, जिससे लगता है कि दबंगों के कब्जे और अध्यापकों की गुटबाजी के कारण छात्रों में डर का माहौल है। विक्टोरिया इंटर कॉलेज के एक प्रवक्ता ने बताया है कि कॉलेज में मात्र 78 छात्र छात्राएं ही आ रहे हैं। आगरा से आरती यादव की रिपोर्ट। मैं मोहन सिंह, कार्यवाहक प्रधानाचार्य विक्टोरिया इंटर कॉलेज आगरा। आज विक्टोरिया इंटर कॉलेज में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है और हम सभी शिक्षकों ने, बच्चों ने राष्ट्रीय एकता अखंडता की शपथ भी ली है। साथ ही आपको ये भी अवगत कराना है कि गृह परीक्षाएं हमारे यहाँ चल रही हैं, अर्धवार्षिक गृह परीक्षाएं। तो जैसा कि सभी लोग आप लोग अवगत होंगे कि विद्यालय में एक पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर JP शर्मा द्वारा अराजकता पैदा की जा रही है, जिसको पुलिस के द्वारा भी सूचित किया गया। तो पुलिस बराबर यहाँ आ रही है और जो है यहाँ विद्यालय में कई अराजकताएँ जो कि आपको लिखित रूप में दे दी जाएंगी, क्या क्या यहाँ चल रही हैं। और आपने यहाँ देखा भी होगा कि अवैध रूप से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। पार्किंग है, कमरों में ताले लगा रखे हैं, कब्जे कर रखे हैं, जिससे कि विद्यालय का वातावरण जो है दूषित हो रहा है और काफ़ी नुकसान हो रहा है। हम सभी लोग इसका समय समय से उच्च अधिकारियों को अवगत भी करा रहे हैं, लेकिन अभी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो मेरा ये निवेदन है प्रेस मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कि विद्यालय को बचाएँ और विद्यालय की जो पूर्व गर्मा थी उसको जो है बहाल हो सके और जितनी भी अराजकता फैली हुई है वो जल्द से जल्द बंद हो, समाप्त। हाँ, मैं जितेंद्र प्रताप सिंह प्रवक्ता हूँ विद्यालय में और इन दिनों विद्यालय में अर्धवार्षिक गृह परीक्षाएं चल रही हैं। इस परीक्षा के दौरान विद्यालय में एक संबंधित प्रधानाचार्य जो कहते आयोग से हैं, लेकिन विभाग द्वारा और कोर्ट के द्वारा पूर्व प्रधानाचार्य मोहन सिंह ने उनके खिलाफ कोर्ट में दावा किया तो उनकी स्थिति शून्य हो गई। लेकिन फिर भी विद्यालय में गुटबाजी का उन्होंने अखाड़ा बना रखा है। इस वजह से परीक्षा इंचार्ज का पहले कार्य विनय कुमार पर था, जो प्रवक्ता हैं विद्यालय के, लेकिन उन्होंने मोहन सिंह के आदेश को दरकिनार करते हुए परीक्षा इंचार्ज का पद नहीं छोड़ा। मजबूरी में प्रधानाचार्य श्री मोहन सिंह ने उस परीक्षा कक्ष को सील किया। मुझे परीक्षा इंचार्ज बनाया क्योंकि 12 वर्ष पहले भी मैं लगातार 12 वर्ष तक मैंने परीक्षा का कार्य देखा विद्यालय में। तो अब परीक्षा का कार्य चल रहा है, लेकिन 8 विद्यालय के शिक्षक ऐसे हैं जो गुटबाजी के तहत नीचे आते ही नहीं हैं। शिक्षक उपस्थित पंजिका पर हस्ताक्षर करने के बाद चले जाते हैं, लेकिन परीक्षा कार्य में किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं कर रहे। मैंने 27 तारीख से, इसी 27 अक्टूबर 2025 से अर्धवार्षिक गृह परीक्षाएँ चल रही हैं। मैंने प्रधानाचार्य महोदय श्री मोहन सिंह को भी बताया और जिला विद्या निरीक्षक को भी मैं डे बाई डे उन्हें घटना से अवगत कराता हूँ। विद्यालय में इतना अराजकता का माहौल है कि परीक्षा में व्यवधान न हो, इसीलिए स्थानीय चौकी प्रभारी साहब को भी अवगत कराया गया। थानाध्यक्ष महोदय हरिपर्वत उनको भी अवगत कराया गया। उन्हीं की देखरेख में परीक्षा चल रही है। आज वो लोग नहीं है, अन्यथा रोज़ाना यहाँ एक 2 स्टार दरोगा जी आते हैं, एक कांस्टेबल आते हैं, हेड मॉडल साहब, उनकी देखरेख में परीक्षा चल रही है। अन्यथा कोई भी घटना मेरे साथ या हमारे स्टाफ के साथ हो सकती है, क्योंकि यहाँ अंदर ही अंदर इतना घोर जातिवाद फैलाया जा रहा है। अमुक व्यक्ति जो सहयोग नहीं कर रहे हैं वो सीधे सीधे कहते हैं कि सवर्णों का शोषण हो रहा है, जबकि वो सिर्फ हस्ताक्षर करके सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, विद्यालय में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। कई वर्षों से ऐसी स्थिति बनी आ रही है। जब से प्रधानाचार्य JP शर्मा ने कार्यभार संभाला यहाँ, तब से विद्यालय में छात्र संख्या लगातार गिरती जा रही है। कहने का तो विद्यालय की गृह परीक्षाएं, लेकिन आज विद्यालय में मात्र 78 बच्चे हैं। ये बड़ा सोचनीय विषय है। हम लोग गली मोहल्ले में जाते हैं तो वहाँ केवल एक शिकायत मिलती है कि हम अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में क्यों डालें, असुरक्षित हैं हमारे बच्चे, क्योंकि वहाँ कॉलेज नहीं कार पार्किंग है और यहाँ कार पार्किंग प्रबंधक की सहमति से चलनी चाहिए, जबकि विभाग के अनुसार आज प्रबंधक की स्थिति शून्य है। तो ये कार पार्किंग है तो कारें स्टाफ की है या अंदर किसी नहीं, बाहरी लोगों की है।
और बड़ी रकम वसूली जा रही है कार पार्किंग के नाम पर, और वो विद्यालय में कहीं किसी प्रकार का उससे कोई विकास नहीं कराया जा रहा, केवल और केवल दबंगई के आधार पर चल रही है। संबंधित जो कार पार्किंग संचालक है, हमने सुना है उस व्यक्ति का कि वो इससे पहले भी किसी ज़मीन के मामले में भूमाफियाओं के साथ में जेल वेल भी गया, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा यहाँ वो प्लांट किया गया है। टीचर्स को डराता धमकाता है, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही वो लोहे की रॉड, कट्टा, रिवॉल्वर लेके भी आता था, और कई बार हमने देखा उसको, अधिकारियों को भी अवगत कराया, पुलिस महकमों को भी अवगत कराया, लेकिन कुछ समय कार्रवाई होती है, आते हैं लोग, अब चले जाते हैं। अभी पिछले वर्ष यहाँ पार्किंग के चक्कर में 2 ठेकेदारों में बड़ा झगड़ा भी हुआ। नतीजा ये है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए, हार्ट ऑफ द सिटी पूरी ज़मीन और कॉलेज है, इस पर भू माफियाओं की नज़र है, और तथाकथित प्रबंधक जो बीच में नए कूदे थे, उनका भी ऐसा कुछ मामला संलिप्त प्रतीत होता है कि वो विद्यालय यहाँ संचालन नहीं चाहते। भू माफियाओं की नज़र है इस पर, इसलिए पार्किंग गुंडागर्दी के बल पर चल रही है। पुलिस प्रशासन भी खामोश है, शिक्षा विभाग भी खामोश है। यहाँ हम सभी शिक्षक और जो बच्चे कुछ आ रहे हैं, उनकी जान माल का भी खतरा है। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है कि यहाँ किसी भी तरह से आपके सहयोग से, आपकी कार्रवाई से यदि विद्यालय को कार पार्किंग से मुक्त किया जाता है तो गुंडागर्दी निसंदेह यहाँ बंद हो जाएगी, और विद्यालय निश्चित रूप से प्रगति की ओर जाएगा, जो आज अधोगति की तरफ अग्रसर है। और हमारा स्टाफ उसमें न तो गृह परीक्षाओं में सहयोग कर रहा है, आए दिन बस धरने प्रदर्शन के रूप में ही बस जाता रहता है, अधिकारियों का दबाव बनाता है, सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। तनख्वाह लेने से मतलब है, शिक्षकों न पढ़ाते हैं और ना ही परीक्षा में कार्य में सहयोग कर रहे हैं।